जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। आपके पार्टनर अब मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं 10/4/14, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यस, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप लोग किसी कंपनी में हाई फाई पोस्ट पे हो सकते हैं, मैनेजर मतलब कोई भी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी। एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। एंड अब आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। अब आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं। अब आप एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। अब आप सीधे सीधे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। 3 4 7, देखिए 3 7 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ सिचुएशन से फाइट किया है। एंड अब आप दूध का दूध पानी का पानी कर चुके हैं। मतलब कि आपको सबकी मंशा समझ में आ जाती है। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेड फॉरवर्ड हो चुके हैं, स्टेड फास्ट हो चुके हैं। 3 7 10, 10 to 12, हैंग्ड मैन। सॉरी, आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत हो सकता है। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए 3 4 7, मे बी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी इल्यूजन में हैं। 7 4 11, आपको जस्टिस चाहिए, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। आपके पार्टनर को आप मिस्टीरियस लग रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हाई प्रीस्टस मतलब यहाँ पर एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टस। 3 4 7 चैरियट की एनर्जी है। एंड यहाँ पर 7 4 11, ये जस्टिस की एनर्जी है। आप जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ऑफर आया है एंड आपने चुप्पी साध रखी है। आप इस मूड में हैं कि जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा उसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। इस वजह से आप किसी को कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी एक पर्सन आपका सोलमेट है, एक पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। तो 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड आपने दोनों को जैसे 50-50 सिग्नल दे रखा है। आपने दोनों को रोक रखा है। आप दोनों में से किसी को भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मंशा ऐसी दिख रही है कि जो आपके साथ जस्टिस करेगा, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वही होगा आपका पार्टनर। एंड आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि अगर आप उस पर्सन को नो बोल दें तो फिर ये रिलैक्स हो जाएं, लेकिन अब ये जस्टिस करेंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 3 7 10, 10 to 12, 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके ऊपर टॉवर आया हुआ है, जैसे इनके उस सर पे तलवार लटकी हुई है। ये डर रहे हैं कि अगर आपने इनको ओके किया तब तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपने किसी और को ओके कर दिया तब क्या होगा। तो फिलहाल तो ये लटके हुए हैं। ओके, आपकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब में आप काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, काफ़ी ज़्यादा अनस्टॉपेबल हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। 7 9 16, 16 का मतलब टॉवर की एनर्जी, 16 का मतलब मे बी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, आपकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, एकदम से टॉवर आ गया है। एंड अब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मे बी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको ग्रोथ मिल रही थी, सक्सेस मिल रही थी, आप कंटिन्यू हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन फिर एकदम से ही चीज़ें स्टक हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं।
एंड आप उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर कमी क्या है। तो यूनिवर्स बताइए कमी क्या है, मेरे व्यूवर्स का काम रुक क्यों गया है। 7 9 16 टॉवर फिर से आ गया है। टॉवर टॉवर लगातार कोई टॉवर मूवमेंट आता जा रहा है, कोई शॉकिंग, कोई शॉक लग रहा है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है। 7 9 16 7 9 16 16 16 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि ऊपर आया था हाई प्रीस्टस एंड यहाँ पे हायरोफेंट। आप टीचर्स हैं, आप टीचर प्रीचर गाइड कोच मेंटोर हैं। मे बी आपको लेसन मिल रहे हैं, मे बी आप अपग्रेड हो रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। आप लगातार अपग्रेड होते जा रहे हैं। आपको टॉवर मूवमेंट आते हैं आपको लेसन देने के लिए। मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं तो टॉवर आता है आपके ऊपर आपको लेसन देने के लिए, एंड फिर आप अपग्रेड होते हैं। फिर या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप कोई गलती करते जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई गलती आप कर रहे हैं, एंड इस वजह से आपके ऊपर लगातार टॉवर आ रहे हैं। एंड आप मतलब आपका बिजनेस जॉब या तो आप ओके, देखिए यहाँ पे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं जिस वजह से आप अपने पेंटिकल को लेके ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, ज़्यादा पजेसिव हो चुके हैं। मे बी आप ओवर पजेसिव हैं। मतलब आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपको बैलेंस में रख के चलना है। आपको किसी भी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना है। ओवर पॉसेसिव किसी भी चीज़ के लिए आप नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप हो रहे हैं अपने पेंटिकल को लेकर के, जिसकी वजह से आप पे टॉवर आ रहे हो सकते हैं। मे बी कोई झटका आपको दिया जा रहा है, कुछ आपको बताया जा रहा है, डिवाइन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपके फाइनेंसेस में दिक्कतें आ रही हैं। 3 7 10 कोई मजिशियन है। ओके यहाँ पर 7 9 16 मतलब 7 एंड 7 9 16 मतलब 7 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब हो गया डिटैचमेंट। यस, आपको डिटैच रहना है। मे बी मैंने अभी क्या कहा था, यही मेन दिक्कत है। आप ओवर पजेसिव हो रहे हैं, आप ओवर अटैच हो रहे हैं अपने फाइनेंसेस से। आपसे मना किया जा रहा है। आपको बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाना है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है। एम्प्रेस का मतलब क्या है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। ओके, आपको बैलेंस बना के रखना है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके ओवर पॉजेसिव हो जाएंगे वो चीज़ आपसे छिन जाएगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हार्डवर्क करना है एंड उसको लेट गो करना है। अब उस चीज़ से अगर आप ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, ज़्यादा चिपक जाएंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका उच्चाटन किया जा रहा है। कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको टॉवर पे टॉवर दे रहा है। कोई चाहता है कि आप अपना काम छोड़ दें, आपका काम इतना ख़राब हो जाए, मतलब कि आप जो है उस आपका दिल हट जाए। ओके, आपके ऊपर कोई स्पेल किए जा रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप जो है, चलिए एक कार्ड निकाल ही लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के बिजनेस एंड जॉब के लिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, किसी को इस चीज़ से चिढ़ है, कोई जेलस है। हैंगमैन, कोई आपको लटका देना चाहता है, कोई आपको पनिश करना चाहता है। 12 की एनर्जी है। ओके, देखिए ये 3 की एनर्जी है। 3 का मतलब एम्प्रेस, एंड 12 भी 3 ही होता है लेकिन लटका हुआ, मतलब कि आपको पनिश करना चाहता है। कोई कोई सोच रहा है, मतलब कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शहंशाह मान रहा है, किसी को लग रहा है वो खुदा बन गया है। वो आपको पनिश करेगा, वो आपको कहेगा कि हाउ डेयर यू, तुम सक्सेसफुल कैसे हो गए, हमारे होते हुए तुम खुश कैसे हो सकते हो। तो ये किसी का दिमाग खराब है, तो इनकी ऐसी तैसी, आपको इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। देखिए ज़्यादा मतलब कोई क्या सोच रहा है, यू शुड नॉट केयर। आपको बस ये करना है कि आपको अपने फाइनेंसेस को लेके ओवर अटैच नहीं होना है। ठीक है, आप बैलेंस में रहिए, आप लाइफ के मज़े लेते चलिए। ऐसा दिख रहा है, देखिए होता क्या है, जब आप किसी काम को लेके मशीन बन जाते हैं, जब आप उसी के लिए आपका दिन रात आपका माइंड रहता है, तो वो चीज़ आपसे छिन जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको डिजीज़ दे सकती है, आपको नुकसान कर सकती है। ओके, तो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। जैसे कि एक होता है कि अगर आप बुलेट ट्रेन से कहीं जाएं तो आप रास्ते की जो ब्यूटी है उसको आप मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। लेकिन अगर आपको लाइफ की ब्यूटी देखनी है तो आपको स्लो मोशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी आप ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है।
आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर तो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सन की एनर्जी है, इनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, कुछ भी ऐसा था, मे बी आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज थे एंड इनको लग रहा था कि आप मनी माइंडेड हो गए हैं। जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी थी ये निकल आए हैं। 19/3/22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर तो मुझे दिख रहा है आपके लिए एम्परर बन के आ रहे हैं। यहाँ पे वैसे 2 लोग आ रहे थे आपके लिए, तो मुझे दिख रहा है ये चाहे एक्स हो चाहे नेक्स्ट हो, दोनों आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं भाई। 19/1/20 डिवाइन की एनर्जी आ गई है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो भाई यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, आपका टाइम चल रहा है। एंड अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सबका टाइम चल रहा है। जो लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग एम्प्रेस की तरह रह रहे हैं, ओके, जो लोग शार्प हो चुके हैं, जो लोग लेसन लर्न कर चुके हैं, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब ही ये है कि आप एम्प्रेस हैं, आप अपने आप को एम्प्रेस मानते हैं, आप किसी ऐसी पोजीशन या डेजिग्नेशन पर हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहने लगे मैडम मेरा तो खर्चा नहीं चल रहा है, मेरा तो अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, आप कह रही हैं तुम तो बड़ा रिच हो, तुम्हारा तो टाइम आ गया है, ये कैसा टाइम है, ये सब नहीं। आप पहले रीडिंग को सुना करिए। रीडिंग में मैंने कहा है कि आप एम्प्रेस हैं, तो अगर आप एम्प्रेस हैं तो ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। अगर आप एम्प्रेस नहीं है तो आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी। मतलब ये भी पॉसिबल है कि कल को आप लेसन लर्न करेंगे, कल को आप राइज करेंगे, ग्रो करेंगे एंड देन आप एम्प्रेस बनेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, तो कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि रीडिंग गलत है या समझ में नहीं आई या मैडम ऐसी कंडीशन तो कुछ है ही नहीं। तो भाई आपको ये चेक करना है, मैंने पहले भी कहा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आपको ये चेक करना है कि आप इस रीडिंग में कहाँ फिट होते हैं। ये रीडिंग आपकी है भी कि नहीं है, नहीं है तो कल परसों की रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है एंड आपकी किस्मत में डिवाइन ने अनकंडीशनल लव लिख दिया है। ओके, तो वो तो आपको मिलके ही रहेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। 9/1/10 आपके पार्टनर लेसन लर्न कर चुके हैं एंड अभी आ रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको फील हो रहा है जैसे अब आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल नहीं कर रहा है। ओके, दिल क्यों नहीं कर रहा है भाई? 24 ट्विन फ्लेम। ओके, मुझे दिख रहा है कि अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो आप पास्ट के पर्सन की एनर्जी में हैं। आप पास्ट वाले पर्सन को या तो मिस कर रहे हैं या फिर आप किसी न्यू को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं हैं, या फिर आपके दिल में कुछ है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका उच्चाटन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है। जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर एंड आपको किसी के साथ अटैच नहीं होने दे रहा है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार को लेके जितना मोह माया था, मोह मोह था, आपका जो अटैचमेंट था वो ख़त्म हो चुका है। एंड 4/9/13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आप इस पार्टनर को रिजेक्ट कर चुके हैं एंड आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया जबकि आप बड़ा ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको अपनी गलती का आइडिया हो गया है एंड अभी आ गए हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने। ओके, जय माता दी।